महेश पाटिल जी, हमारे चेयरमैन साहब अतुल पाटिल का शुक्रिया, संजीव पाटिल दादा का शुक्रिया, दादा का शुक्रिया, नरेश दादा का, काका का शुक्रिया, आप सभी का कि आप लोगों ने हमें यहाँ बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। उर्दू के मशहूर शायर है अल्लामा इकबाल, उनका एक बहुत फेमस कपलेट है, हजारों साल तक नरगिस अपनी बेलुई पे होती है, हजारों साल तक नरगिस अपनी बेलुई पे होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में गिरावट पैदा, जिसका अर्थ मीनिंग है कि ये दुनिया जो है ना, इसमें हजारों साल से लोग पीड़ा झेल रहे, पीड़ा जो है तकलीफ झेल रहे, लेकिन उनको राहत देने वाला सदियों में एक आता है। जैसे किसी जमाने में श्री राम आए, श्री कृष्ण आए, जीसस क्राइस्ट आए, हजरत मूसा आए, हजरत मोहम्मद आए, शिवाजी महाराज आए, और हमारे ज़माने में हमसे कुछ समय पहले महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आए। तो ये युग पुरुष हैं जिन्होंने आए और दुनिया को बदल कर चले गए। इनके आने के बाद से दुनिया की विचारधारा बदल गई। आप अरब देशों को ले लो, अरब देशों में दुनिया बदल गई, भारत देश को ले लो, भारत देश में दुनिया बदल गई। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा, थोड़ा मैंने जानने की कोशिश की कि जानूं कि क्या कहाँ से उठ के आए, किस तरीके से हालात उनके बने। तो बाबा साहब का एक आर्टिकल मेरे सामने आया, कैसे था उनका, नो वाटर, नो प्योर, नो वाटर, जो बहुत फेमस हुआ। इसका मतलब है अगर प्योर नहीं, चपरासी नहीं, तो पानी नहीं है। उसकी हकीकत क्या है, जो वो स्कूल में पढ़ते थे, छोटे थे, बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, तो वो जो एक तरीके से कहा जाता है कि अनटचेबल जाति जो थी, उससे वो उनका वहाँ पे माना जाता था। आज के समय में कोई अनटचेबल नहीं है, थैंक्स टू बाबा साहब। लेकिन उस समय में एक रीति थी, का रिवाज बना हुआ था। तो जिस स्कूल में वो पढ़ते थे, तो उनके बैठने के लिए जो गोनी होती थी, वो अपने घर से लेके जाते थे। वो गोनी वो घर से लेके जाते थे, उसी पे बैठते थे, उसी से वो वापस लेके जाते थे, क्योंकि जो स्कूल का प्योन था वो ब्राह्मण था। स्कूल का प्योन उस गोली को हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि नीच जाति का आदमी उस पर बैठा है, ये सोच के वो नहीं हाथ नहीं लगाता था। तो पानी का जो किस्सा है वो ये है कि पानी का जो बर्तन है उसको कोई छू ना ले। तो जो ब्राह्मण था, जो प्योन था, वो आके पानी उसके मुंह में ऊपर से ऐसे डालता था। आज आपको पानी पीना, आप जाओगे गिलास उठा के पी लो, लेकिन उस समय में ऐसा नहीं था। तो उनको ये पीड़ा झेलनी पड़ी है जिंदगी भर। उनको जो उस वक्त की जो ये पीड़ा थी, आज आपको वो पीड़ा नहीं है, लेकिन उस समय ये पीड़ा थी कि आप एक गिलास पानी नहीं ले सकते हो। तो अगर बाई चांस प्योर नहीं आया है, तो आपको घर प्यासा जाना है, आपको पानी नहीं मिलेगा। तो ये उनके जीवन का एक संघर्ष था, नो वाटर, नो प्योर, नो वाटर, एक चीज रही। फिर उसके बाद उन्होंने, जैसे कि दादा ने बताया, काका ने भी बताया, कि उन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई करके वो आगे बढ़े। तो एक बहुत अच्छा शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, शिका। उससे मैं कहीं ना कहीं खुद को रिलेट कर रहा था। शिका मतलब सीखो, पढ़ो। और मैं मुस्लिम हूँ, हमारे यहाँ पे कुरान का जो पहला वर्ष आया है, इकरा बिस्मिल्लाह रब्बिकल लज़ी खलक़, गो एंड रीड बाय द नेम ऑफ योर गॉड, बाय द क्रिएटर ऑफ योर गॉड, बाय योर क्रिएटर, जिसने आपको पैदा किया उसके नाम से पढ़ो। तो यहाँ पे भी उन्होंने पहली बात वही कही है कि पढ़ो। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की बुनियाद अगर रखनी है, फारसी के बहुत मशहूर फिलोसफर हुए शेख सारी, उनका कपड़े के सृष्टि हुआ चून हद बीमार कर का सुरेगा नहीं अवध बीमार कर। इसका मीनिंग है कि अगर किसी इमारत की, किसी बिल्डिंग की बुनियाद है, अगर वो टेढ़ी रखी गई है, तो वो आसमान तक भी चली जाएगी, तो वो टेढ़ी रहेगी। तो बाबा साहेब का जो ये पढ़ाई की, उन्होंने चीजें की, उसको उन्होंने अपने पास नहीं रखा। ये आप गार्डनिया सोसाइटी देख रहे हैं, कि गार्डनिया सोसाइटी हवा में नहीं बन गई, इसका एक आर्किटेक्ट था। ये भारत देश जो बना है, आजादी के बाद में भारत देश बना है, इस देश का भी एक आर्किटेक्ट था। उस आर्किटेक्ट का नाम था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर वो संविधान ना देते, अभी दादा ने कहा और काका ने भी कहा कि बाबा साहेब के सभी शब्द विचारों को हम शब्दों में यहाँ बयान नहीं कर सकते, लेकिन बाबा साहब के सभी विचार हमारे सामने हैं। भारत का संविधान बाबा साहब का पूरा विचार है। उन्होंने वो जो किताब देखे गए हैं, अगर हम उस किताब पे अमल करते हैं, तो वो किताब ही उनका पूरा जो भी उन्होंने बताया कि ज्ञान है उनका, जो उन्होंने सीखा है, उस किताब में उन्होंने डाल दिया है। भारत के पहले लॉ मिनिस्टर रहे, वो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर रहे भारत के। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसको हेड किया। तो उस असेंबली में बाबा साहेब के होने का फायदा ये था कि एक सबसे बड़े जो हमारे कानून में चीज आई है, लॉ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, छूट-छाट के, जाति के, मजहब के, इन चीजों का जो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा छूट-छाट थी, वो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन के सबसे पहले अगेंस्ट उन्होंने आर्टिकल 14 लेके आया। राइट टू इक्वालिटी लेके आए कि सभी को हक है। राइट टू लाइफ आया, सभी को हक है, किसी एक को अधिकार नहीं है, सबको अधिकार है। ये दुनिया
मिलेगा। और देखिए कितनी अच्छी बात है, मजहूर सुल्तान कोई ने कहा था, मैं अकेला ही चलाता जाने में मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। आप देखिए बाबा साहब ने अब से 80 साल पहले अपनी मुहिम शुरू की थी, 90 साल पहले, और आज हम उस मुहिम को लेकर यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए वो बाबा साहब के विचार को मानते हैं, इसलिए यहाँ बैठे हैं। तो उनका जो कारवा है, हम उस कारवे को आगे बढ़ाएं। अभी आगे तक इंशाअल्लाह और आगे चलेगा। हमारी गार्डेनिया सोसाइटी है, गार्डेनिया सोसाइटी में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरीके का अच्छा माहौल बनाए। शिव जयंती हो, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हो, या दूसरे त्योहार जैसे मिलाद मनाया गया, होली, दिवाली, हम लोग सब मिलकर मनाए। तो ये जो हम जी रहे हैं, ये बेसिकली हम लोग बाबा साहब का विचार है। और मैं एक चीज कहूँगा, उर्दू का एक मशहूर शेर है, चमन में एक तला के रंगों से बात करती है, चमन में एक तला के रंगों से बात करती है, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। का मतलब है एक तलाक होते मिक्सचर, कि जब सब मिलते हैं, वो जो मिलना है, वो जो मिलन है, उससे चमन में खुशबू आती है। तो कई सारे फूल है, गेंदे का फूल है, गुलाब का फूल है, चमेली का फूल है, उनकी जो खुशबू बन के मिलती है वो चमन बनता है। आप लोग मैं अकेले अकेले होंगे तो चमन नहीं बनेगा। तो ये गार्डेनिया सोसाइटी हम सब मिलके रहेंगे, मिलके चलेंगे, तो ये बहुत अच्छी सोसाइटी बनेगी। और मैं धन्यवाद बोलूँगा आप सभी को कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया, और मैं सुबह में नहीं आ पाया था कुछ कारणों की वजह से, उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा आप लोगों से। और मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब के विचारों को हम जिए, बाबा साहब के विचारों के लिए हम आगे भी कोशिशें करें, क्योंकि वो विचार किसी समुदाय, किसी एक समय का नहीं है, ये बहुत लंबे समय का है, ये समय से भी आगे का विचार है। ये हमारे और आपके समय से आगे का विचार है। हम तो इसमें अभी अमल भी नहीं कर पा रहे, हम तो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ में। बाबा साहब इसको देके चले गए, लेकिन हम इस पर अभी तरह से अमल नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो जस्टिस और इक्वलिटी की बात आती है, कहीं ना कहीं हम उसमें पीछे रह जाते हैं। हमारा संविधान कहता है इक्वलिटी की बात करता है, इक्विटी की बात करता है, जस्टिस एंड फेयरनेस की बात करता है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं अभी थोड़े पीछे हैं। तो हमें और मेहनत करने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है। जो बाबा साहब ने कहा था कि संघर्ष करो, जुड़ो और संघर्ष करो, हमें सबको मिलकर संघर्ष करना है, इस मुहिम को आगे बढ़ाना है जो बाबा साहब ने आपसे 100 साल पहले चलाई थी। और धन्यवाद आप सभी का। जय भीम, जय भीम, जय भीम। थैंक यू। धन्यवाद नासिम भाई।